नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी का हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। तो चलिए, अमर उजाला जॉब अलर्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। एनएचएम उत्तर प्रदेश से 100 पद निकले हुए हैं। पीएचएन ट्यूटर के पदों पर मौका है। आयु है इसमें 40 वर्ष। आयु की गणना जो है 11 अगस्त 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और संबंधित कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। चयन का तरीका जो रहेगा, अभ्यर्थियों को यूपी एनएचएम द्वारा तय किए गए स्कोरिंग मैट्रिक्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चयन के समय सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीएडीए दे नहीं होगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2022 ऑनलाइन रहेगी upnrhm.gov.in और आवेदन जो है वो निःशुल्क है। दूसरी भर्ती है, 52 पद हैं। बीबीएयू में आवेदन करें। प्रोफेसर के विभिन्न पद रिक्त हैं। पात्रताएं, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, पीएचडी, एमएड डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान, वेतन 57,700 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये प्रतिमाह पदानुसार तक देय होगा। चयन का तरीका जो रहेगा, शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। आवेदन से संबंधित पूर्ण जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। bbau.ac.in। आवेदन शुल्क 1000 रुपये। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 481 पदों पर भर्ती निकली हुई। अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। आयु सीमा जो है अप्रेंटिस के नियमों के आधार पर किया जाएगा। पात्रताएं, उम्मीदवारों के पास किसी भी संस्थान विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, नॉन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन का तरीका जो है, अभ्यर्थियों का चयन 12वीं स्नातक डिग्री, डिप्लोमा पदानुसार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग की अवधि 1 वर्ष होगी और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 24 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन करें। अभ्यर्थी 31 अगस्त 2022 तक कार्यालय महाप्रबंधक भूमि अधिग्रहण प्रभाग एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवोली में पंजीकरण फॉर्म और स्वप्रमाणित प्रतियों को अवश्य भेज दें। nlcindia.in। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा। योग्य अभ्यर्थी अप्लाई करें। सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय एएसआई स्टेनोग्राफर एवं एचसी लिपिक वर्गीय के पदों पर मौका है। अंतिम तिथि 4 सितंबर 2022 है। rec.bsf.gov.in। विश्व भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से भी भर्तियां निकली हैं। योग्य अभ्यर्थी सहायक वन रक्षक के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 19 सितंबर 2022। forest.delhi government.nic.in। इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रिंसिपल सह प्रोफेसर के पदों पर पद खाली हैं। 20 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। और just.ac.in। तो चलते हैं iust.ac.in। और ये आज की प्रमुख जॉब अलर्ट की भर्तियां रही। बाकी चलते हैं अगली खबर।
यूजी पीजी में दाखिले की आवेदन तिथि बढ़ गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी राहत, स्नातक में 18 तो परा स्नातक व डिप्लोमा में भी 30 अगस्त तक कर सकते। तो साथियों, ये एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से निकला हुआ। ये एनएचएम से भर्तियां निकली हुई हैं और उन भर्तियां निकली हैं 11/8/2022 को। इसमें क्या है, द नेशनल हेल्थ मिशन सीक टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, और इसमें जो भर्तियां हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। कौन कौन से हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट और इसके पद हैं 38, और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर के 33 पद हैं और साइकियाट्रिक नर्स के 35 पद हैं। इनके वेतन की बात की जाए तो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट के 60,000, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर का 50,000 और साइकियाट्रिक नर्स के 40,000 रुपये सैलरी है। और जो कैंडिडेट ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी डेट जो है बस बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों को ये बताए हैं हम सबसे पहले कि इसमें योग्यता क्या रहेगी। तो देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए हैविंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके पास हो, और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी or clinical psychology or applied psychology and master of philosophy in clinical psychology or medical and social psychology obtained after completion of a full-time course of 2 years which included supervised clinical training from any university recognized by the University Grants Commission established under the University Grant Commission Act 1956 and approved and recognized by the Rehabilitation Council of India Act 1992 और सच recognized qualification as में prescribed। तो ये इसकी योग्यता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। और साइकियाट्रिक सोशल वर्क की 18 से 45 वर्ष आयु है। और क्या योग्यता मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन साइकेट्रिक social work obtained after completion of a full-time course of 2 years which included supervised clinical training from any university recognized by the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act 1956 or such recognized qualification as may be prescribed। और तीसरी भर्ती जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है साइकेट्रिक नर्स की। 18 से 40 वर्ष इसमें आयु मांगी गई है और 1 ईयर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद बीएससी इन नर्सिंग और जीएनएम। आप जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो और आपके पास 1 साल का साइकेट्रिक का डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग का। और दूसरा बीएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और अथवा बीएससी नर्सिंग हो, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ, और आपके पास 2 साल का अनुभव हो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ में। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। और आगे देखिए, जो जो जरूरी चीज़ें हम सब आपको दिखा दे रहे हैं। अपर एज लिमिट जो है ये इसमें दे रखी है, और एप्लीकेशन फ़ी जो है कुछ भी नहीं मांगा गया। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म है ये, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग भी इसमें देखिए। फोटोग्राफ क्या है, सिग्नेचर इमेज कितनी होनी चाहिए, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, और ब्रेकिंग क्राइटेरिया और कहाँ पर कितनी। और इसका ये देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्मेट पे देना है, और ये नेशनल कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जगह कौन कौन से ज़िले में है वो इसमें पूरा विस्तार से दिया गया है।